बच्चों, इस अध्याय में जो है हम लोगों ने वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हमने जो है देखा कि एक चालक तार के कारण से जो है जब उसमें धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबक उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो है हमने नियम भी पढ़े, ठीक है। और एक ऋजु रेखीय धारावाही चालक के कारण से अनंत लंबाई का है तब भी चुंबकीय क्षेत्र का कितना पैदा होगा, ये हमने पढ़ा। और बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ा जो है कि जब किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें जो है वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इस पर आधारित हमने युक्ति पढ़ी जिसका नाम है वैद्युत जनित्र। और जनित्र हमने दो तरह का पढ़ा, एक जो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और एक दृष्टि धारा जनित्र, ठीक है बच्चों। तो दो तरह का हमने जनित्र पढ़ा। और आज हम लोग ये देख लेते हैं कि घरों की वायरिंग जो है कैसे की जाती है, ठीक है। क्या क्या उसमें हमारी युक्तियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। तो घरों की वायरिंग के सरल परिपथ ये हमको पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, कैसे घरों की वायरिंग होती है उसको हम लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो घरों की वायरिंग करने के लिए जो है क्या क्या जो है होता है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ जान लीजिए कि पोल से हमारे घर में दो तार आते हैं। कितने तार आते हैं बच्चों? दो तार आते हैं। और उन दोनों तारों में से एक तार को हम लोग क्या बोलते हैं? गर्म तार, और एक को क्या बोलते हैं? ठंडा तार बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग लाइव और न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, मान लीजिए कि पोल से दो वायर आ रहे हैं और दो वायर में से एक को हम क्या बोलेंगे? गर्म तार, और एक को क्या बोलेंगे? ठंडा तार। इसको हम लोग गर्म को लाइव और ठंडे को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल, ठीक है। और जब ये तार हमारे घर में आता है तो एक मीटर लगा होता है, इस मीटर से होकर के गुजरता है ताकि ये जितनी भी ऊर्जा है उस ऊर्जा का क्या करे? मापन कर सके। तो बच्चों यहाँ पर क्या लगा रहेगा? एक मीटर लगा होगा, ठीक है। इस मीटर से क्या करेंगे हम लोग? वैद्युत ऊर्जा का मापन करेंगे। इसके बाद ये तार जब मीटर से आगे बढ़ेगा तो मीटर से आगे बढ़ने पर क्या होगा? यहाँ पर एक मेन फ्यूज लगा देंगे हम लोग। ये फ्यूज की पहचान है, एक फ्यूज लगा देंगे, ठीक है बच्चों। क्या कहलाएगा? ये फ्यूज। और ये इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? मुख्य फ्यूज, मुख्य फ्यूज, ठीक है। ये मेन फ्यूज है। तो इस तरह से हमने क्या लगा दिया? एक मुख्य फ्यूज लगा दिया। अब जब इससे आगे बढ़ेगा तो इसमें क्या होता है? एक स्विच होता है, मुख्य स्विच होता है इसके आगे। यहाँ पे इस तरह की एक युक्ति होगी जिसे क्या बोलेंगे हम लोग? मुख्य स्विच बोलेंगे। अभी हमारा जो है वायर मुख्य स्विच से होकर के जाएगा, ठीक है। अभी बताते हैं सबका कार्य क्या है। ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर, इसका नाम होगा मुख्य स्विच, ठीक है बच्चों। तो इसको बोलेंगे मुख्य स्विच बोलेंगे। अब ये मुख्य स्विच से जब वायर जाएगा, निकलेगा, तो ये वितरण बॉक्स होगा, उसमें जाएगा। इसमें जाएगा, एक वितरण बॉक्स में जाएगा। वितरण बॉक्स वो बॉक्स होता है जहाँ से जो है जो बिजली की सप्लाई होती है वो एक घर के विभिन्न कमरों को जाती है, ठीक है। इस नाते उसको बोलते हैं वितरण बॉक्स। वहीं से क्या होगा? इस सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इसका नाम हो जाएगा वितरण बॉक्स। वितरण बॉक्स में क्या होंगे? दो मोटे तार होंगे, एक तार ये और एक तार ये। अब आप जान रहे इसको हमने लाइव कहा और इसको क्या क्या है? न्यूट्रल का है, ठीक है। गर्म तार और ठंडा तार बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक। तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि अब इस वितरण बॉक्स से एक वायर हमने निकाली, ठीक है, एक वायर हमने निकाली लाइव वाले से, और एक क्या है? क्रॉसिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से बताया गया था शुरू में सिंबल। अब यहाँ से जब हम निकालेंगे, ठीक बच्चों, यहाँ से जब निकाला जाएगा तो यहीं पर क्या करेंगे? एक फ्यूज लगा देंगे, एक फ्यूज लगा देंगे ऐसे यहाँ पे, यहाँ पर एक फ्यूज लगा दिया, ठीक है। एक फ्यूज हो गया ये। अब एक तार यहाँ से निकला और एक तार यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए फर्स्ट कमरे की हमको वायरिंग करनी है, पहले कमरे के लिए।
तो उसमें जो जो उपकरण हमको लगाने हैं उसको हम लोग लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बोर्ड लगा देंगे अपने कमरे में, और वहाँ से जो है इससे एक तार ऐसा लेंगे। सबसे पहले काम करते हैं, एक बोर्ड भी ऐसा लेते हैं, ठीक बच्चों। यहाँ से एक तार लेकर के निकालते हैं, ये बोर्ड में ले जाते हैं इसका, और बोर्ड में जो है इस तरह से एक स्विच है यहाँ से, अब इसे क्या किया, एक तार यहाँ गया, स्विच को गया, और यहाँ से एक तार इधर आया, ठीक बच्चों। अब ये वाला जो तार है ये कहाँ जाएगा, हमारे हमको बल्ब लगाना है, तो इस तार को हमने कहाँ भेज दिया, बल्ब पे भेज दिया, ठीक है। अब बल्ब का जो दूसरा तार होगा वो कैसे जाएगा, यहाँ से क्रॉस होकर के कहाँ जाएगा, बल्ब में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक बल्ब लगाया और बल्ब का इस तरह से संबंध कर दिया, ठीक है। अभी समझा रहे हैं पूरा। अगर अगला बल्ब हमको और एक लगाना है, ठीक है, तो इसी तरह से क्या करेंगे, एक तार यहाँ से निकालेंगे और उस तार को निकाल करके कहाँ ले जाएंगे, ऐसे स्विच के पास। कौन से तार को ले जाएंगे बच्चों, गर्म तार को, गर्म तार ऐसे निकलेगा, ठीक है, ऐसे गया, तो स्विच एक हो गया और ये दो हो गया, ठीक है। यहाँ पर पहला बल्ब लगाया, अब यहाँ से जो तार निकल रहा था, ये जो तार हम निकालेंगे ऐसा, ये स्विच है, इसका तार जाएगा ऐसे बल्ब में, ठीक है बच्चों। ये वाला तार हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं, बल्ब में, और ये बल्ब से जो है ऐसे दूसरा वाला सिरा यहाँ आएगा, ये बल्ब हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमको पंखा लगाना है, तो सेम काम ऐसे यहाँ करेंगे, ये स्विच होगा और यहाँ से जो है ये तार जो है जाएगा, इसका ये वाला कहाँ जाएगा, पंखे में। मान लीजिए पंखा है, पंखे का जो दूसरा तार होगा वो इस तरह से चल जाएगा, ठीक है। हमारे एक कमरे में क्या क्या लगा हुआ, देखिए एक बल्ब, एक लगा बल्ब दो, और ये क्या है, एक पंखा है, तीसरा उपकरण है। तो इस तरह से इतने स्विच भी होने चाहिए, ठीक है बच्चों, इतने स्विच होने चाहिए। एक लाइट तार है एक, और एक कौन सा है, न्यूट्रल तार। मान लीजिए पहले कमरे में हमारे पास 3 हमने स्विच लगा रखे हैं, 1 2 और 3 बोर्ड में स्विच होता है। क्या करते हैं, जो लाइट तार होता है उसमें एक फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है। अब फ्यूज लगा हुआ है तो यहीं से करंट आएगा, ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब आप स्विच ऑन करेंगे, ये लाइट वाला देख रहे हैं तार है, स्विच ऑन करेंगे इसको ऐसे कट जाएगा, तो करंट यहाँ से होकर के इसमें जाएगा और यहाँ से होकर के वापस चला जाएगा किसमें, न्यूट्रल में चला जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये कॉमन हो गया, ठीक है, ये लाइट वाला ऐसे कॉमन है, 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर स्विच लगा, जैसे स्विच ऑन होगा तो ये बल्ब दूसरे में धारा जाएगी और यहाँ से ऐसे वापस हो जाएगी न्यूट्रल में। सेम इसी तरह से यहाँ भी है, ठीक है, इसी तरह से यहाँ है कि अब यहाँ पर अगर ये ऑन करेंगे तो करंट देखिए ऐसे आएगी और ऐसे जा करके ऐसे वापस चली जाएगी पंखे में, और ये पंखा आपका चलने लगेगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह जब हमको पावर स्विच लगाना होता है तो एक ब्रांच और लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ से ये ऐसे निकाल दिया, यहाँ भी एक फ्यूज लगा देंगे, एक फ्यूज यहाँ भी लगाएंगे, और एक तार ये ऐसे गया ये, ठीक है, और एक तार यहाँ से निकाल देंगे ऐसा। अब क्या करेंगे, मान लीजिए को जो है ऐसे उपकरण को लगाना है जो अधिक ऊर्जा लेगा, यानी कि ज़्यादा ऊर्जा जो करेगा, अधिक वाटेज के उपकरण को लगाने हैं, तो यहाँ पर हमको पावर स्विच लगाना होगा, एक ऐसे हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसका एक तार क्या करेंगे, निकाल करके यहाँ निकाल लेंगे, और
इसका तार ऐसे आगे बढ़ेगा और एक तार आएगा इसमें और एक तार कहाँ चला जाएगा अर्थ में। ठीक बच्चों, तो अब आप देख रहे हैं इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं। अब इसको फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग। जो है ये जो हमने लगाया हुआ है ये पावर स्विच होता है, ठीक है। इसका नाम है पावर स्विच और ये पावर सॉकेट। क्या है ये? पावर सॉकेट। इसमें जो है पावर जो स्विच होते हैं वो इसमें ये लगाया जाता है कि जब इससे उपकरणों को चलाया जाता है तो वो ज़्यादा सामर्थ्य वाले उपकरण होते हैं, ठीक है, ज़्यादा ऊर्जा व्यय करते हैं। इस नाते करंट ज़्यादा रहेंगे तो तार गर्म होगा। इसके नाते क्या ऐसा होना चाहिए, उपकरण जो ऐसा जो हम स्विच लगाते हैं इसलिए स्विच और सॉकेट, उसको हम लोग पावर स्विच और पावर सॉकेट बोलते हैं। ये स्विच जो है वो पावर है, पावर स्विच है, ठीक है। यहाँ से ऑन होगा, जैसे मान लीजिए प्रेस लगाना है तो प्रेस ज़्यादा करंट लेता है, ठीक है, या हीटर लगाना है, कुछ भी ऐसा लगाना है तो उसके लिए हमको पावर स्विच चाहिए और पावर सॉकेट। अब स्विच ऑन करेंगे तो करंट देखिए यहाँ लाइट वाला यहाँ पर आएगा और ये न्यूट्रल वाला है तो इसमें 3 पिनें रहती हैं, ठीक है। तो एक से करंट आएगा और ऐसे करंट जाएगा और हरा वाला तार कहाँ होता है, अर्थ में होता है। तो इसे आप समझिए कि किस तरह से ये काम कर रहा है। अब हमने कहा कि 2 तार हम लेते हैं, एक लाइव और एक क्या लेते हैं, न्यूट्रल। लाइव में करंट रहता है, न्यूट्रल में करंट नहीं रहता। ये करंट जाने के लिए होता है और ये करंट आने के लिए होता है। एक मुख्य फ्यूज हमने लगा दिया, यहाँ पर मुख्य फ्यूज लगा दिया, ठीक है, मीटर से होकर के मुख्य फ्यूज में, उसके बाद मुख्य स्विच में। अगर यहाँ से हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं, स्विच मुख्य स्विच ऑफ कर दिया तो कहीं भी जो है सप्लाई नहीं जाएगी, ठीक है। अगर मुख्य स्विच ऑन है तो सब जगहों पर ये सप्लाई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से जब हमने एक तार निकाला लाइव वाला तो ये कमरे में हमने जैसे बल्ब 1 बल्ब 2 बल्ब 3 लगाए हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमने ये केवल पहला स्विच ऑन किया तो करंट पर इसी होकर के जाएगा और पहला बल्ब ऐसे जलेगा तो कुछ करंट गया। जैसे ही हमने दूसरा बल्ब लगाया तो जब दूसरा बल्ब ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो इसमें भी करंट होकर के गया तो करंट और बढ़ा, इसमें इस वाले ब्रांच में करंट और बढ़ा। अगर हमने तीसरा ऑन कर दिया तो यहाँ पर जो है करंट इसे होकर के जाएगी, ऐसे वापस आ जाएगी। तो जब 1, 2 और 3 हम ऐसे क्रमशः ऑन करते जाएंगे तो इससे धारा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, धारा और बढ़ेगा। पहला वर्क करेगा तो धारा कम ले रहा है, दूसरा वर्क करेगा तो और ज़्यादा, तीसरा वर्क करेगा तो और ज़्यादा। अब जितना ज़्यादा उपकरण लगा रहेगा, स्विच सबके ऑन करेंगे तो उतना ही ज़्यादा वो धारा देगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होगा, ये इस तार में धारा का मान और बढ़ जाएगा। अगर धारा का मान और बढ़ जाएगा तो ये गर्म होने लगेगा, तार जो है गर्म होने लगेगा। इसी की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक फ्यूज इस कमरे में लगा दिया। अब ये मान लीजिए गर्म होकर के ज़्यादा लोड हो गया, धारा ज़्यादा जा रही, लोड ज़्यादा बढ़ा, ठीक है, लोड बढ़ा तो धारा बढ़ी और ये तार गर्म होकर के फ्यूज वाला कट गया। जब ये कट जाएगा तो इस कमरे की लाइट जो है चली जाएगी, ये कमरा में जो है वैद्युत ऊर्जा नहीं रह जाएगी, ठीक, क्योंकि यहाँ से सप्लाई कट गई है। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ से कट जाएगा तो अगले कमरे में लाइट जाएगी, ठीक है, अगले कमरे में लाइट जाएगी क्योंकि इसी ब्रांच से लाइन कटी हुई है, अगले ब्रांच वाली लाइन अभी जा रही है। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी कमरे की वायरिंग करते हैं सब कमरे में क्या करते हैं, एक एक फ्यूज लगा देते हैं, हर एक के लिए एक एक फ्यूज, ताकि अगर इसमें से कोई भी लोड बढ़ रहा है और वो खराब लोड बढ़ रहा है तो यही तार केवल कटे और सभी कमरों की जो है सप्लाई, बाकी कमरों की सप्लाई बनी रहे। इसी नाते जितने भी हम जो है कमरे की वायरिंग करते हैं, जितने ब्रांच लगाते हैं, निकालते हैं, जैसे 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच, तो वितरण बोर्ड से जितने भी, ये क्या कहलाता है, वितरण बॉक्स, ठीक है, वितरण बॉक्स। तो वितरण बॉक्स से जितने भी आप जो है ब्रांच निकालेंगे, सभी ब्रांचों में क्या करेंगे, एक स्विच लगा देंगे, ठीक है, ताकि अगर ये खराब हो रहा है तो अगले वाले में सप्लाई जा सके। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया है, पावर स्विच लगाया हुआ है, जैसे हीटर है, फ्रिज है, इन सबको चलाने के लिए जो ज़्यादा वैद्युत धारा लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर पावर स्विच हमने लगाया हुआ है। अब इसमें 3 पिन लगे रहते हैं। जब ये स्विच ऑन हो जाएगा तो करंट यहाँ से आएगी और यहाँ से ऐसे वापस होकर के चली जाएगी। और अर्थ वाला ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी कारणवश वो जो है उसमें करंट जो है उस उपकरण में आ गया है, तो अगर आप उसको छुएंगे तो आपको झटका देगा, ठीक है, बिजली का आपको झटका लग जाएगा, शॉक लगेगा। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हरा तार निकालते हैं और पृथ्वी में डाल देते हैं। अभी जो तार होता है मनुष्य की तुलना में अच्छा चालक होता है, बहुत अच्छा चालक है। इस नाते अगर करंट लीक भी कर रहा है, ठीक है, उपकरण में करंट आ भी रहा है, तो वो क्या होगा, इसके माध्यम से कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा और इस प्रकार से जो है हमारी सुरक्षा हो पाएगी।
तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी पावर जो लगाया जाएगा, पावर स्विच जो होंगे, ठीक है, पावर सॉकेट होंगे, तो उसमें से क्या होगा, एक तार निकाला जाता है जो कहाँ जाता है, अर्थ में जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, वायरिंग करते हैं। घरों की वायरिंग ऐसे की जाती है। अब आप देखिए मीटर यहाँ लगाने होने से क्या फ़ायदा है कि जितने भी उपकरण चलेंगे, ठीक है, जितनी धारा जाएगी सब यहीं से होकर के जाएगी और उस सारी धारा का ये मापन करेगा। अब इस मुख्य फ्यूज का फायदा ये है कि जैसे मान लीजिए कि पूरे सब जगहों का जो है लोड बढ़ा है, तो यहाँ से भी ये तार जो है गर्म होकर के कट सकता है। ठीक है, क्योंकि मेन धारा तो यहीं से होकर के जा रही है, तो कमरे कमरे की ब्रांच लाइन है, मेन धारा तो यहीं से होकर जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, जिससे ये जो है हमारा सुरक्षित हो जाएगा सब। अब यहाँ पर जो मुख्य स्विच है, मान लीजिए कि अगर जो है कोई कार्य हमको करना है, कहीं पर कोई खराब हो गया है उपकरण, जो है कमरे की सप्लाई बंद करनी है, कुछ काम करने हैं, तो मुख्य स्विच को बंद कर देंगे। अब मुख्य स्विच को बंद कर देने से जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मुख्य स्विच को बंद कर देंगे, सारे कमरे की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, घरों की वायरिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।